फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगिड़ एक बार फिर से केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हम कर रहे थे। लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है यार। तो इसमें जो सब टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो हमारे रहेंगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनकी इंपॉर्टेंस ये मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा है ऑक्सीडेशन नंबर में। अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है तो ये मानिए कि 90% चांसेस रहते हैं इन्हीं दोनों टॉपिक में से पूछे जाने के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं, उनको हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि कैसे उनके आंसर्स निकाले जाते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम है। ओके, सो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जांपल्स। ओके, नंबर 1 एग्जांपल इज Fe3O4. Okay, number 2 example N3 minus. Number 3 S4O6 2 minus, and fourth is C3. ओके, सो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे तो बड़ा एक आसान सा तरीका है, उससे कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि Fe की मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 3, सो 3x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +8/3। इसी तरीके से N3 की क्या करेंगे, नाइट्रोजन की x मानेंगे, सो 3x इक्वल टू -1, है ना। जो चार्ज होता है वो आगे की साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/3, है ना। नेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर रहेगा 4x माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू -2। सो इसको सोल्व करेंगे, 6 2 12, 12 इधर जाएगा तो 10, 10/4। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 10/4, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5/2। नेक्स्ट है C3O2, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू -1। सो सोल्व करने पर हमें पता चलेगा 2 2 4 इधर आएगा 3, है ना, 2 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +3, तो 3 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू +1। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में और थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होके आई है वो क्या है, +8/3, +1/3 एंड 5/2। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है। ठीक है, अपन जो ये फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो कैलकुलेट करते हैं उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। उस ऑक्सीडेशन स्टेट को बोला जाता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर हम जस्ट अभी समझने वाले। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों आई है यहाँ पे। ठीक है, ये माना कि अच्छी बात थी फ्रैक्शनल नहीं आई, लेकिन हो सकता है ये भी आ जाती। तो इसका रीजन क्या है ये हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए मैंने पहले से टाइप कर लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज, ये हमें स्टार्टिंग में बताया था, रियल और अज्यूम्ड चार्ज रहता है, एंड द चार्ज नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। ओके, जो चार्ज होता है ना वो हमेशा एग्जिट फॉर्म में रहता है, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं रहता है। हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम कांट बी फ्रैक्शनल। तो ये बात भी सही है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी फ्रैक्शनल नहीं होगा अगर चार्ज फ्रैक्शन नहीं है। तो फिर वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आई है ये आगे देखिए। बट इफ एनी स्पीसीज हैव 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ओके, यहां पर क्या बताया, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने Fe3O4 लिया था, ये इस केस में आता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी स्पीसीज में एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या है, अलग अलग संख्या में प्रेजेंट है, देन देयर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में भी फ्रैक्शनल। ठीक है ना, यही तो बात हुई है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है किसी सेम एलिमेंट के, तो वहां पर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसे हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, वो फ्रैक्शनल आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रूल था। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, स्ट्रक्चर बना बना के देखते हैं। ठीक है, सो पहला जो एग्जाम्पल था हमारे पास Fe3O4, इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ली थी। अब एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3O4 में Fe की क्या क्या रहने वाली वो देखिए। अब अपने को पता करना है कि ये किससे मिलकर बना है। तो Fe3O4 जो होता है ना वो बनता है,
थोड़ा डार्क कर लेते हैं, वो बनता है FeO प्लस Fe2O3 से। ओके, सो यहां पर जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहां पर अब आएगा एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। इस कंपाउंड में एक्चुअल कितना होगा, +2, क्योंकि यहां पर ये है, और यहां पर क्या होगा, +2x - 6 = 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +3। सो Fe3O4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है Fe का, वो क्या रहेगा, देखिए यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन रहने वाला है +2 एंड +3, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूं। एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या था, N3-। तो N3- में क्या होगा, हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें क्या पता चला, -1/3 वैल्यू आई थी, लेकिन एक्चुअल नहीं होती है। एक्चुअल क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। N3- की जो स्ट्रक्चर होती है वो देखिए कुछ इस तरीके से रहती है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें स्ट्रक्चर से ही पता चलेगी। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। अरे भाई अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट की है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको इन सब की स्ट्रक्चर भी मालूम हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां पर +1 और यहां पर -1। तभी तो टोटल करके देखा है हमने, कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, -1 आई है। और एवरेज तो आपने फॉर्मूला लगाकर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ही ली होगी, है ना। तो ये हमारे पास हो गए दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखिए आपको जो अभी टॉपिक करवाया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल पे करवाया जा रहा है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ये ढंग से कर लेना, तो ये मानिए कि आप एग्जाम के या किसी भी टेस्ट के, माइनर, मेजर, फाइनल एग्जाम, किसी एग्जाम में नहीं अटकोगे, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है, जिस कंसेप्ट से आपको बताए जाने की कोशिश हो रही है उसको समझना जरूरी है। सो नेक्स्ट है S4O6 2-। एवरेज तो हमने कैलकुलेट कर ही ली थी। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए डायरेक्ट नहीं होती, कुछ स्ट्रक्चर्स तो हम उसको ब्रेक करके करते हैं, जैसे हमने Fe3O4 किया था, और कुछ को स्ट्रक्चर बना के करते हैं। स्ट्रक्चर अभी मैं बता देता हूं, लेकिन आगे धीरे धीरे आप अपने आप सीखते जाओगे, ठीक है। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर रहती है O-, S S S, ये सल्फर, O-, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। अब जो आपको मैंने पहले लेक्चर में जो कंसेप्ट सिखाई थी ना, वो यहाँ पर यूज आने वाली है, ठीक है। स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इस सिंगल बॉन्ड के कारण -1 +1, इस डबल बॉन्ड के कारण -2 +2। सेम बॉन्ड है, देखो कोवलेंट बॉन्ड अगर सेम हो तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहती है, कोऑर्डिनेट में अलग होती है। यहाँ पर +2 -2। सेम बॉन्ड है तो यहाँ पर 0 0, यहाँ 0 0, -2 +2 -1, सॉरी +1 -1 -2 एंड +2। अब इन चारों सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या क्या आ रही है। यहाँ पर ये जो सल्फर एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2 2 जो 4 एंड 5, सो +5 0 0 एंड यहाँ पर भी +5। तो यहाँ पर जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है और +5 भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम C3O2। तो इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखते जाना। नेक्स्ट है C3O2। तो C3O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है देख लीजिए वो भी। सो C3O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस तरीके से, कार्बन, हाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर रहती है। अब स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना आपको भली भांति आता है ना। तो यहाँ पर रह जाएगा ये -2 +2 0 0 0 0 +2 एंड -2। तो यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो क्या आएगा भाई, एक्चुअल, है ना। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +2 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, ठीक है। पहले कार्बन का +2 फिर 0 फिर इसमें क्या रहेगा, +2 रहेगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी, क्या आएगी आपको पता है। नेक्स्ट वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी NCERT का।
ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट है B3O8, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बनानी है। तो B3 नहीं, ये है यहाँ पे Br3O8। ओके, सो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, Br Br Br, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ये हमारे 8 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, अब सभी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना। ये Br है तो -2 -2 -2, तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी इसके कारण, +2 +2 +2, इस बॉन्ड के कारण 0 0, -2 +2 -2 +2, सेम बॉन्ड है 0 0, सो -2 +2 +2 -2 -2 +2। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करके लिख दीजिए। इसमें कितनी आ रही है, 2 4 6, सो यहाँ पर आ रही है +6 +4 एंड अगेन +6। तो जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, +6, +4। ओके, अगर आप कहो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 3x - 16 = 0, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +16/3। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें अब किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। बड़ा आसान सा मेथड है, लेकिन ये एग्जाम्पल भाई बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और वीडियो लाइक कर देना भाई, वो बताना भूल जाते हैं। और आप इसके जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है वो हमेशा चेक करें, उसमें हमारे यूट्यूब के चैनल के लिंक के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, ताकि वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हो हम पोस्ट कर दें। ओके, सो एक और टॉपिक जो मैंने बोला था वो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि वीडियो थोड़ी रहे, छोटी रहे, टॉपिक वाइज रहे और थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे। ओके, थैंक यू।